कभी कभी तो ऐसे होता है मामला कि जिसको हम करना भी नहीं चाहते उस अपराध को भी हम कर जाते हैं। पर कभी ऐसा मामला होता है कि जाने अनजाने में ही सही पर अपराध करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अपराध करना एक जो है कानूनी अपराध होता है और ऐसे में यदि आप अपराध करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटे एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जाने कौन से अपराधों में कोर्ट के बाहर समझौता हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कोर्ट में जाके ही समझौता होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें आप कई बार जो है अदालत का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आपको समझौता नहीं मिल पाया और लास्ट में आप ऐसे हताश होकर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो जीवन ही आपका समाप्त हो गया। तो आइए जानते हैं कि कैसे कौन से मामलों में आप जो है बाहर समझौता कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 का संबंध उन अपराधों से है जिनका कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता हो सकता है, तथा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौता कोर्ट की अनुमति से होता है। तो आज हम बताएंगे आपको समझौता एक व्यवस्था है जिसमें पीड़ित पार्टी और आरोपी व्यक्ति के बीच समझौता हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि समझौता लिखित रूप में हो या फिर मौखिक रूप में हो। यहाँ पे आवश्यक ये है कि समझौता हो जाए, बस यही काफ़ी होता है, क्योंकि जो दोनों व्यक्ति पीड़ित है वो ऐसे मामलों से कैसे उभर सकते हैं, बच सकते हैं। यह मौखिक भी हो सकता है। दरअसल समझौता करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि दोनों पक्षों को कानूनी लफड़ों में पड़ने की ज़रूरत से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही देश की अदालतों में मुकदमों की संख्या भी कम हो जाती है। जो लोग ये कहना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि नहीं यार, हम समझौता नहीं करना चाहते हैं, हमारा केस चलना चाहिए, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे मामले में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं और आपका भी केस पेंडिंग पड़ सकता है। इसलिए समझौता करने की बात आती है तो प्लीज़ आप समझौता करने योग्य मामला है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 का संबंध उन अपराधों से है जिनमें कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता हो सकता है, तथा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौता कोर्ट की अनुमति से ही होता है। लेकिन अब आपको बता दें कि जिन अपराधों में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है उन अपराधों को कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है, और जिन अपराधों में दोनों पक्षों के बीच में समझौता नहीं होता है उन अपराधों को जो है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। और साथ में अगर हम बात करें कि जिन अपराधों में न्यायालय की अनुमति के बिना भी समझौता हो सकता है उसको सीआरपीसी के सेक्शन 320(1) में दिया गया है। हालांकि इस समझौते की जानकारी पुलिस को देनी पड़ती है जिन मामलों में न्यायालय की सहमति से समझौता हो सकता है, और सीआरपीसी के सेक्शन 320(2) में भी दिया गया है। तो हम जानते हैं कि न्यायालय की अनुमति के बिना होने वाले समझौते, आइए जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है। नंबर की अगर हम बात करें तो चोरी का मामला, जैसे चोरी के मामले की बात करें तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 379 के बारे में प्रावधान है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर कि किसी को चोट पहुँचाना, इसके बारे में भी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 323 में प्रावधान दिया गया है। साथ में थर्ड की बात करें तो धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 379 के तहत एक दंडनीय अपराध है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो किसी को गलत तरीके से संबंध बनाना, इस अपराध को आईपीसी के सेक्शन 341 और 342 में अपराध माना गया है। साथ में अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पे विवाहित महिला को संबंध बनाना या फिर भगा ले जाना, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को बहला फुसला कर भगा ले जाता है या अपराध करने के उद्देश्य के बंधक बनाता है तो यह आईपीसी की सेक्शन 498 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर अपराध घोषित हो सकता है। अब बात करें सेक्स अनधिकार गृह प्रवेश की, बिना किसी के अनुमति के आप किसी के घर में जो है प्रवेश कर जाते हैं। यदि किसी के घर में कोई व्यक्ति या अपराधी बिना आज्ञा के घुस जाता है तो यह